नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टेक में। तो आपका जैसे हमने आगे की सीरीज ये चल ही रही है, तो उसी के संदर्भ में अगला क्लास है। अब तक हमने 100 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केवीएस या एनडीए या अदर स्टेट के टीजीटी, पीजीटी में पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसको हम करा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करिए, इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो पेपर में आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे तो क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका मेंशन रहता है। तो वे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना सुझाव हमें दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी हम फेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फेस रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, दो घात समीकरण का इसका फैक्टर करना है, एक्स का मान निकालना है। तो क्या लिखा है? लिखा है 4√5x² + 7x - 3√5 = 0। इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 4√5x² + 12x - 5x - 3√5 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर लीजिए? इसमें कॉमन कर लीजिए 4x हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा? √5x - 3। यहाँ से हमने कॉमन किया √5 कॉमन किया, तो कितना बचा आपका? x, ये प्लस बनेगा। तो 5 से √5 कॉमन हुआ तो √5x यहाँ बचा और यहाँ पर बच जाएगा माइनस, कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा 3 = 0। तो आपका बचा 4x - √5 और अगले में क्या बन जाएगा? √5x + 3 = 0। तो 1x का मान क्या बनेगा आपका? 1x का मान का बनेगा √5/4 और इस वाले से x का मान बनेगा -3/√5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले पेज पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है यदि दोनों मूल बराबर हैं और अपरिमेय संख्या हैं। एक मूल परिमेय, दूसरा अपरिमेय हो, एक मूल वास्तविक, दूसरा काल्पनिक हो, तो इनमें से कोई नहीं बनेगा ये। तो देखें, दोनों मूल बराबर हो तो दोनों मूल मान लिया हमने बराबर, √2 अपरिमेय भी कह रहा है, √2 अपरिमेय हो गया। तो मूलों का गुणनफल क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा 2, यानी कि परिमेय बन जाएगा। और मूलों का योग क्या बनेगा? 2√2 बनेगा। यह क्या बन जाएगा? अपरिमेय बनेगा। और हमसे पूछ कर रहे हैं परिमेय गुणांक रख सकता है, तो भी नहीं होगा। दूसरा मूल परिमेय और दूसरा अपरिमेय। एक मूल आपका अगर परिमेय है, एक मूल आपका परिमेय तो दूसरा आपका अपरिमेय की कंडीशन बनेगी नहीं। एक अगर आपका अपरिमेय है, अगर आपका एक क्या है? अपरिमेय, तो दूसरा भी क्या होगा? अपरिमेय मूल होगा। सेकेंड वाला भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। एक मूल आपका अगर वास्तविक है, एक मूल क्या है? वास्तविक है, तो दूसरा काल्पनिक नहीं होगा। दूसरा क्या है? काल्पनिक नहीं होगा। या तो दोनों वास्तविक होंगे या तो दोनों क्या होंगे?
काल्पनिक हो गए, इसलिए इसमें आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मान के लिए व्यंजक का मान क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो आप इसका मान न्यूनतम चाहिए तो ये एफ एक्स का है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। तो एफ डैश एक्स क्या रख लीजिए, 0 0 रख देंगे, यानी कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा वैल्यू, मिनिमम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, न्यूनतम मान पूछ भी रहा है, मिनिमम मान आपका प्राप्त होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा भी तरीका है, इसको जैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका दिया था, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो ये आपका हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 बना। तो ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू जब एक्स बराबर क्या हो, 2 हो। ठीक है ना, एक्स बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। समीकरण का चाहे ऐसे कर लीजिए स्क्वायर फंक्शन बना के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर का, यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के दोनों मूल बराबर हैं, तब क्यू का मान। तो एक मूल 4 है तो पहले पी का मान निकाल लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल क्या हो गया इसमें, अल्फा इंटू बीटा 12 हो गया, जिसमें से एक 4 है तो बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 12/4। कितना आ गया, 3। इसलिए पी क्या हो जाएगा, ये तो मूलों का गुणनफल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी। तो एक 4 है एक 3 है, तो पी बराबर क्या हो गया, -7 हो गया। पी बराबर क्या हो गया, -7 हो गया। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल टू 0। मूल बराबर, इसके लिए क्या कह रहा है, मूल क्या है, बराबर है, रूट्स इसके इक्वल है। मूल बराबर पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 बराबर 4 गुणे 1 गुणे क्यू। ठीक ना, तो क्यू बराबर हो जाएगा 49/4। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो क्या लिखा है आपका, लिखा है x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। इसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 का होल क्यूब कर लीजिए। इसको, ये हो जाएगा 3 प्लस ये बनेगा 3 की पावर -1 यानी कि 1/3 प्लस 3 इंटू ए 3 की पावर 1/3 इंटू बी 3 की पावर -1/3 इंटू ए प्लस बी 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ठीक ना, तो ये हो गया 3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1। 3 की पावर 0 बनेगा तो प्लस 3 इंटू ये मान कितना हो गया, ये फिर से क्या हो गया आपका, x हो गया। ये हो गया आपका x हो गया, x के बराबर चल रहा था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 3x³ बराबर 9 प्लस 9x और +1 बचा हुआ,
यहाँ का +1 छोड़ दिया +1, तो ये हो जाएगा आपका 3x का क्यूब माइनस 9x और -10 इक्वल टू 0। तो कौन सा बनेगा? 3x क्यूब माइनस 9x प्लस -10 डी हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। आपसे कह रहा है कि लैम्डा, यदि समीकरण लैम्डा प्लस 3x² माइनस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 बराबर 0 अलग अलग मूल रखता है वो तो लैम्डा का मान, तो आपका b² इज ग्रेटर देन 4ac या d इज ग्रेटर देन 0। ठीक ना, अलग अलग मूल इसी में होगा, d इज ग्रेटर देन 0 में। तो आपका क्या समीकरण लिखा है? लैम्डा प्लस 3 इंटू x² माइनस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0। रख लीजिए इसमें 5 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस तो आएगा लेकिन वो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना ग्रेटर देन 4 इंटू ए लैम्डा प्लस 3 इंटू सी 1 कर लीजिए, हो गया 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इज ग्रेटर देन 4 लैम्डा प्लस 12। इसको इधर ले आइए, लैम्डा स्क्वायर ये आपका हो जाएगा -14 लैम्डा और ये हो गया आपका 25 में से 12 गया, कितना हो गया? +13 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -13 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका बना लैम्डा -13 और लैम्डा -1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका लैम्डा इज ग्रेटर देन 13 हो गया और लैम्डा लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तो एक साथ होगा नहीं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 13 और लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। तो आपका बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 107 यदि √2y प्लस 4 इक्वल टू 4 तब y का मान, तो लिखा है √2y प्लस √2y प्लस 4 इक्वल टू 4। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है, गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए। ठीक ना, तो मान लीजिए 4 हमने रखा तो 4 दूना यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 रखे 4 दूना 8 प्लस 4 12, तो 12 का रूट निकलेगा नहीं इसलिए 4 नहीं होगा। 6 रखिए, यहाँ 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 दूना 12 4 16, तो इसी से बन रहा है। तो यह y बराबर क्या रख लीजिए पहले 6 से देख लेते हैं कितना हो गया। ये 12 प्लस √12 प्लस 4 बराबर 4 आना चाहिए। तो हो गया √12 12 4 16, ये हो गया प्लस 4 बराबर 4। तो √16 बराबर 4 यानी कि 4 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉल्व भी कर देते हैं, देखिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। क्या लिखा है? √2y प्लस 4 इक्वल टू 4। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस √2y प्लस 4 इक्वल टू 16। इसको इधर ले आइए, तो √2y प्लस 4 इक्वल टू 16 माइनस 2y। फिर से अगेन स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायर, दोबारा वर्ग करेंगे, दोबारा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 4, ये कितना हो गया? 256 प्लस
4y² माइनस 16 दूना 32 दूना 64 y हो गया 4y²। इसको इधर ले आइए तो माइनस हुआ 66y और ये इधर आया तो हो गया प्लस 252, ठीक है ना, बराबर 0। तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से कर दीजिए, 2 से कर 2y² माइनस 33y प्लस हो गया 126 126, ठीक ना। इसका फैक्टर कर लीजिए, हो गया 2y² माइनस 12y माइनस 21y प्लस 126 बराबर 0। तो यहाँ से 2y कॉमन हो गया y माइनस 6 और यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए 21, तो हो गया y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 और अगला बन गया आपका 2y माइनस 21 इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर 6 हो गया और क्या हो गया 21/2 हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये तो लेंदी हो गया, हमें क्या करना चाहिए था, गो थ्रू ऑप्शन कर लेना चाहिए था, सीधा ऑप्शन से मान रख लेते, जो मान सेटिस्फाई कर जाता वही आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 108 नंबर आपसे कह रहा है कि यह समीकरण x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूलों का योगफल 0 है। तब समीकरण के सभी मूल हैं। दो मूलों का योग क्या है, 0 है। तो देखें मूलों का योग इसमें क्या बनेगा, समीकरण के मूलों का योग क्या बनेगा, मूलों का योग बनेगा आपका 3। तो ऑप्शन से देख लीजिए, जैसे हमने कहा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर इसमें के मूलों का योग क्या बनेगा, मूलों का योग, तो मूलों का योग आपका बनेगा माइनस b/a। तो कितने ऐसे इसमें मूलों का योग क्या बन जाएगा 3। तो किसका योग 3 आ रहा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक ना। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का, क्या दे रखा है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हों तब बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी का मान है। तो देखें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, पहले इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या आएगा माइनस b/a आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए अल्फा प्लस ए बीटा इक्वल टू माइनस बी, ठीक ना। अब देखिए हमें निकालना क्या है, उसमें आ जाइए, हमें निकालना है बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी और प्लस अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी। तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी निकाल सकते हैं इसमें से, ए अल्फा इसको इधर ले प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए बीटा, ठीक ना। क्या रख दीजिए बीटा बटे में माइनस ए बीटा प्लस अल्फा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहीं से भी निकल जाएगी इस वाले से। आप ए बीटा प्लस बी निकाल लीजिए, क्या आएगा माइनस ए अल्फा माइनस ए अल्फा। तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा।
आपका बन गया -1/a और -1/a, तो आपका हो गया -2/a। -2/a कौन सा? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर का। क्या लिखा है? यह समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तब 1/α + 1/बीटा, तो आसान है। तो आपका 1/α + 1/बीटा चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा। तो मूलों का योग इसमें क्या बनेगा? -3/4 बनेगा। मूलों का गुणनफल क्या बनेगा? 7/4 बनेगा। तो आंसर आपका क्या बन गया? -3/7 बन गया। -3/7। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11। यह समीकरण x³ + 2x² + gx + 1 = 0 का अल्फा एक मूल है, तो 1/α भी समीकरण का मूल होगा जब g का मान होगा। तो देखें समीकरण क्या आपके पास x³ + 2x² + gx + 1 = 0। इसका मूल अल्फा है तो x पर अल्फा लिख लीजिए। तो ये अल्फा का क्यूब + 2α² + gα + 1 = 0। अब इसका एक मूल 1/α भी होना चाहिए, तो इसमें रख लीजिए 1/α का क्यूब + 2/α² + gα + 1 = 0। हमने यहाँ पर x बराबर क्या रख दिया? 1/α रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 1 + 2α + gα² और +α क्यूब = 0। यानी कि आपका समीकरण जो बन गया वो क्या बन गया? वो बन गया 1 + 2α + gα² + α क्यूब बराबर 0। तो ये एक समीकरण आपके पास ये था, एक ये मिल गया। दोनों का कंपेरिजन कर लीजिए कोफिशिएंट की। तो यहाँ α² का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पर α² का कोफिशिएंट क्या है? g। तो g बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। है ऑप्शन में g बराबर 2, तो डी आंसर हो जाएगा, g बराबर 2। आगे चलते हैं। अगला देखिए यह समीकरण x³ + 2x² + gx। अच्छा 111 नंबर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। सॉरी, ये फिर से एक बार क्वेश्चन लग गया। इसका आंसर डी बनेगा। वे भी कराया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर देखिए। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है कि कितने मूल बताना हो। ठीक ना? नंबर ऑफ रूट्स बताना है आपको। तो क्या लिखा है? x - 2/x - 1 = और -2/x सॉल्व कर लीजिए। x² - x -2 = इसका इसमें होगा तो x - 1 - 2 और बटे में x - 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया x², इसको इधर लाएंगे -2x और यहाँ से आपका बचा 3 इधर आया तो हो गया +1 = 0। यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर = 0। यानी कि x बराबर क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो क्या x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? देखिए रखते हैं इसमें। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो 0 2/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि इसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है समीकरण को। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा इसमें शून्य का मूलों की संख्या हो जाएगी शून्य। मूलों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है 113 नंबर का। लिखा है कि वाई स्क्वायर माइनस रूट 2y प्लस रूट 3 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान। तो देखिए यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें बन जाएगा रूट 2। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रूट 3। हमें निकालना क्या है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो एक बार इस समीकरण का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया 2। रख दीजिए यहाँ पर मान अल्फा इंटू बीटा का। तो ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3। एक बार पुनः स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायर करिए, अगेन स्क्वायर इसका करिए, अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 तिहाई 12 और माइनस 2 दुनाई 4 दुनाई 8 8 रूट 3 इतना हो गया। यहाँ पर भी मान रख लीजिए अल्फा, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान यहाँ से रखिए तो बन जाएगा 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 12 4 16 माइनस 8 रूट 3। ये हो गया 6 इधर चला आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तो 6 इधर आएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 8 रूट 3। ठीक ना, 10 माइनस 8 रूट 3 तो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर का। हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो निकल जाएगा, ये आसान है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 एक बन जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 2। ऐसे इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो एक में बन जाएगा x प्लस 4, एक में बन जाएगा आपका x माइनस 3। एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 दोनों में कॉमन हमें क्या चाहिए, एस सेप चाहिए। एस सेप हो जाएगा आपका x प्लस 4 सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल tan 30 और tan 15 हो तो 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान। तो देखिए इसका मूल योग हो जाएगा tan 30 प्लस tan 15 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी और इसका गुणनफल tan 30 इंटू tan 15 ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्यू। इसको देखिए तो या तो आप पी क्यू का मान निकाल कर यहाँ रख दीजिए जो कि आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा, क्योंकि आपको tan तो 30 का मान पता है होगा 1/√3 और tan 15 का मान नहीं पता है तो निकालेंगे, जो कि होता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 होता है। तो या तो ये रख के यहाँ सॉल्व करिए, पी क्यू का मान यहाँ रखिए, या एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए लिख लीजिए tan 45 को ऐसे लिख लीजिए tan 30 प्लस 15 जो कि क्या बन जाएगा tan 30
ए प्लस बी लगा दीजिए। tan 30 प्लस tan 15 बटे में 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15, ये हो गया 1/45 है। ये आपका हो गया माइनस पी बट्टे में 1 माइनस क्यू, यहाँ पर मान रख दिए ये वाला, तो आपका हो गया 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी। इस क्यू को इधर ले आइए तो हो गया 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी, इसको ऐसे लीजिए क्यू माइनस पी, तो क्यू माइनस पी का मान हो गया ये। देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए था, हमें चाहिए था 2 प्लस क्यू माइनस पी, ठीक है ना। तो क्यू माइनस पी का मान कितना है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपका लिखा है यह समीकरण Lx² प्लस nx प्लस n बराबर 0 के मूल क्या है, p और q है। अनुपात में हो तो पी क्यू ही मान लेते हैं। अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एन बाई एल इक्वल टू चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ से अगर ये मान ले रहे ये मूल ही है, अगर मूल ही है तो क्या होगा p प्लस क्यू, क्या मिलेगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू मिलेगा आपका एन बाई एल, एन बाई माइनस में सॉरी माइनस एन बाई एल, और p इंटू क्यू क्या मिलेगा, ये भी एन बाई एल मिलेगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें निकालना अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एन बाई एल। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसमें गुणा होगा तो जाएगा पी प्लस क्यू बटे अंडर रूट पी क्यू प्लस अंडर रूट एन बाई एल, ठीक है ना। पी प्लस क्यू क्या आ गया, पी प्लस क्यू आ गया माइनस एन बाई एल, और पी इंटू क्यू क्या हो गया, यानी कि अंडर रूट एन बाई एल प्लस ये क्या है अंडर रूट एन बाई एल, ठीक ना। यहाँ कैंसिल हो गया तो आपका हो गया माइनस में अंडर रूट एन बाई एल, माइनस अंडर रूट एन बाई एल प्लस अंडर रूट एन बाई एल, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर इसमें देखिए है 0, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। तो 116 हो गया। 117 पर आ जाते हैं। 117 आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आप ध्यान दिए रहेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए कह रहा है कि किसी भी r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन हमेशा विभाज्य है। तो r यानी कि हमने मान लीजिए 4 है, r बराबर क्या है 4 है, तो 4 संख्याएं हैं, तो 1 गुणे 3 गुणे सॉरी गुणे 2 भी तो रहेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, मान लीजिए 4 प्राकृतिक संख्या तो उनका गुणन तो यही बनेगा ना मल्टीप्लाई। तो किससे, ये क्या लिखा है, ये 4 फैक्टोरियल लिखा है। ऐसे अगर r है तो उसका क्या बनेगा r फैक्टोरियल बनेगा। किससे डिवाइड होगा, r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अरे भाई 1 से लेकर 10, मान लीजिए 10 संख्याओं का आपने गुणा कर लिया तो किससे डिवाइड होगा 10 के फैक्टोरियल से। ऐसे 1 से लेकर आपने r तक का गुणा कर लिया तो किससे डिवाइड होगा, r फैक्टोरियल से होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए 118। यदि अल्फा बीटा गामा समूह है, रूट्स है, समूह यहाँ लिख दिया है, क्या है रूट्स है, समीकरण किसके x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का मान। तो ध्यान दें, इसको आपको थोड़ा इसमें याद रखने की ज़रूरत है। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, ये जो बनेगा ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक ना, इंटू अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, माइनस कर देंगे इसमें से तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए सॉरी, रोटेशन बंद कर दिए इस स्क्रीन का। देखें तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा माइनस पी। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका, ये चलेगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। अल्फा बीटा गामा क्या मिलेगा, मूलों का गुणनफल वो क्या मिलेगा, माइनस आर मिलेगा। रख लीजिए इसमें, यहाँ रखेंगे तो माइनस पी अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो गया, क्यू माइनस 3 और ये आपका माइनस आर, आपका हो गया 3r माइनस पी क्यू, 3r माइनस पी क्यू आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया 119 नंबर का। यदि अल्फा और बीटा मूल हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 की, तो अल्फा माइनस 2 की पावर 4 प्लस बीटा माइनस 2 की पावर 4 का मान है। तो देखिए इसके मूल हैं तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है ना। चलिए अब हमें जो चाहिए था वो चाहिए था अल्फा माइनस 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस बीटा माइनस 2 की पावर माइनस 4। तो आप अल्फा माइनस 2 बराबर क्या ले लीजिए ए और बीटा माइनस 2 बराबर ले लीजिए बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको अल्फा बराबर रखेंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे अगर अल्फा बराबर हो जाएगा ए प्लस 2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बीटा बराबर हो जाएगा बी प्लस 2। यहाँ अगर रखें तो आपका अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो ए प्लस 2 प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 2, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2। ठीक ना। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी रख दें, यहाँ पर तो मान निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला मान हम यहाँ नीचे निकाल रहे हैं। देखिए अल्फा बीटा बराबर 3, अल्फा बराबर ए प्लस 2 और बीटा बराबर बी प्लस 2 बराबर क्या हो गया 3। एक बार हो गया ए बी प्लस 2a प्लस बी और प्लस 4 इक्वल टू 3 ही तो बनेगा। ए बी आपको चाहिए, ए प्लस बी कितना है माइनस 2, तो हो गया माइनस 4 प्लस 4 बराबर 3, यानी कि ए बी बराबर फिर से क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है ना। अब चलिए हमने क्या माना है, अल्फा माइनस 2 बराबर ए माना है और बीटा माइनस 2 बराबर बी माना है। यहाँ रख लेते हैं तो हो गया ए की पावर माइनस 4 प्लस बी की पावर माइनस 4। ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ए की पावर 4 प्लस 1 बी की पावर 4, यानी कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बटे में ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब ध्यान ये देना है हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है। हमारे पास ए प्लस बी बराबर क्या है, माइनस 2 है, तो ए प्लस बी बराबर क्या है, माइनस 2 है। तो एक बार स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो गया 4। यहाँ रख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 3 गुना 6 तो 6 इधर गया, फिर से आ गया माइनस 2, फिर से एक बार स्क्वायर कर दीजिए, हो गया ए पावर 4 प्लस बी की पावर 4
प्लस 2a² b² इक्वल टू हो गया 4। इस बार a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हो गया 2। a² b² कितना मिल गया आपका, a² b² आपका ए बी बराबर है 3 तो a² b² हो जाएगा 9, तो आपका हो गया 9 बराबर 4। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 18 यहाँ घटा तो कितना हो गया, -14 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 -14 हो गया, और a की पावर 4 इंटू b की पावर 4 यानी कि 3 की पावर कितना 4, तो -14 और बटे 81 है कोई ऑप्शन, -14/81 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर का, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन ये हम एक सेट में करा रहे हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है 1 ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 3x + 3 = 0 p is greater than 0 is square of the other then p is equal to, कह रहा है यह समीकरण 3x² + px + 3 = 0 p is greater than 0 है, में एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तो p बराबर, एक अल्फा है एक अल्फा स्क्वायर मूल है, ठीक ना। एक मूल क्या है अल्फा, अगला है अल्फा स्क्वायर। ये तो कहना चाह रहा है एक अल्फा है दूसरा उसका वर्ग है, अल्फा स्क्वायर है। तो अगर हम कहें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे -p/3 मिलेगा, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3/3 यानी कितना 1। तो आपका हो गया अल्फा क्यूब -1 बराबर 0। तो ये हो गया अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 = 0, ठीक है ना। कितना हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया आपका, तो आपका इसके बराबर हम ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर क्या हो गया -1। इसको यहाँ रख दीजिए इस वाले में, तो हो गया -1 बराबर -p/3, इसलिए p बराबर क्या हो गया 3 हो गया, है कोई ऑप्शन 3, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आज के इस पार्ट में या इस क्लास में आपके 20 क्वेश्चन किए गए, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं। इससे निश्चित रूप से आपको मैं बीच में जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके बता भी रहा हूँ, ट्रिक में भी बता रहा हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा ये TGT, PGT, ELT या अदर स्टेट TGT, PGT या NDA के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर से एक बार आपको बता दें, स्किल टेक चैनल का नाम है स्किल टेक, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।